चैंपियन ट्रॉफी जीत कर आई टीम इंडिया पर बीसीसीआई ने कर दी है पैसों की बारिश। टीम इंडिया को कितनी राशि मिलने वाली है, बीसीसीआई कितनी रकम दे रही है और चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आई इंडिया को आने की बीसीसीआई को आईसीसी के द्वारा कितनी रकम मिली थी, इन सभी चीजों पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए बिना लेट किए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की मेजबानी में खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी जो हाइब्रिड मॉडल के तर्ज पे हुआ था, जो कुछ मैचेस पाकिस्तान में तो कुछ मैचेस दुबई में हुआ था, यानी कि भारत अपने सारे मैचेस दुबई में खेला था और फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था। अब बीसीसीआई के द्वारा एक तरह से बोल सकते हैं प्रोत्साहन राशि जो होता है वो भारतीय टीम के उन सभी खिलाड़ियों को, साथ ही साथ में जो भी सपोर्टिव मेंबर्स यानी कि जो भी स्टाफ थे उन सभी में बंटवारा किया जाएगा और ये राशि 58 करोड़ रुपए है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में और जिसमें कप्तान रोहित शर्मा ने 76 रन का मैच जिताऊ पारी खेला था। अब बीसीसीआई की तरफ से एक बयान जारी किया गया है और इसमें कहा गया कि कप्तान रोहित शर्मा के कुशल लीडरशिप में भारत ने टूर्नामेंट में अपना दबदबा बरकरार रखा और एक भी मैच गंवाए चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। टीम ने अपने अभियान की शुरुआत बांग्लादेश पर 6 विकेट की ठोस जीत के साथ शुरू किया और फिर पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट की शानदार जीत हासिल किया। उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया, तो वहीं फाइनल में न्यूजीलैंड को, तो वहीं सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराने से पहले न्यूजीलैंड को भी 44 रनों से हरा करके अपनी जीत का जो लय था उसको बरकरार रखा था। तो वही रोजर बिन्नी कहते हैं कि लगातार आईसीसी खिताब जीतना बहुत ही खास है। टीम इंडिया के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा करते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने कहा, लगातार आईसीसी खिताब जीतना बहुत ही खास है और यह प्राइज मनी ग्लोबल लेवल पर टीम इंडिया के समर्पण को मान्यता देती है। नकद पुरस्कार पर्दे के पीछे हर किसी को कड़ी मेहनत की मान्यता है। यह आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप जीत के बाद 2025 में हमारी दूसरी आईसीसी ट्रॉफी भी थी और यह हमारे देश में मौजूद मजबूत क्रिकेट ढांचे को उजागर करती है और यह जीत जो है वह कई सालों की कड़ी मेहनत को दिखाता है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, बीसीसीआई को खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ को यह सम्मान देकर गर्व हो रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट में उनका दबदबा सालों की कड़ी मेहनत और रणनीति का नतीजा है। इस जीत ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारत की टॉप रैंकिंग को साबित किया है और हमें यकीन है कि टीम आने वाले सालों में भी और बेहतर प्रदर्शन करेगी। खिलाड़ियों द्वारा दिखाए गए समर्पण और प्रतिबद्धता ने एक नया मानदंड स्थापित किया है और हमें भरोसा है कि भारत क्रिकेट ग्लोबल लेवल पर अपना स्तर हमेशा ऊंचा रखेगी। खिताब जीतने पे यानी कि आईसीसी चैंपियंस का खिताब जीतने पे इंडिया को यानी कि बीसीसीआई को 20 करोड़ रुपए मिले थे। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के लिए मेन इन ब्लू यानी कि बीसीसीआई को लगभग 20 करोड़ रुपए की आधिकारिक इनामी राशि मिली थी, जबकि उपविजेता न्यूजीलैंड को 1.12 मिलियन डॉलर लगभग 9.72 करोड़ रुपए मिले थे। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में यह भारत की तीसरी खिताबी जीत है और उसने 1 साल से भी कम समय में दूसरी बार किसी आईसीसी खिताब पर कब्जा जमाया है। तो ये जो धनराशि थी वो एक तरह से प्रोत्साहन राशि बोल सकते हैं उन खिलाड़ियों को जिनको तो हम पर्दे पे देखते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सपोर्टिव स्टाफ भी रहते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका भी एक अहम रोल होता है और उन सभी में ये राशि का बंटवारा होता है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि 2025 का सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले कुछ नियमों में बदलाव किए हैं। तो वो नियम क्या है, आइए हम लोग जान लेते हैं। बीसीसीआई ने फैसला किया है कि आईपीएल 2025 के डे नाइट मैच 3 गेंदों से खेले जाएंगे। जी हाँ, चौके नहीं। मुंबई में हुए कैप्टन मीट यानी कि आज 10 टीमों के जो कप्तान थे उन सब का बैठक बुलाया गया था और उस बैठक में ये निर्णय लिया गया। आईपीएल में एक और नया नियम आया है जिसके तहत पहली पारी में एक नई गेंद इस्तेमाल होगी, वहीं दूसरी पारी में चेंज करने वाली टीम को 2 नई गेंद खेलने को मिलेगी। नियम के मुताबिक मैच की दूसरी पारी में 11वें ओवर के बाद एक नई गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। इस नियम को लाने की वजह रात के मैच में पड़ने वाली ओस को माना जा रहा है, ओस का प्रभाव को माना जा रहा है
उसकी वजह से गेंद में फिसलन आ जाती है, जिससे गेंदबाजों को परेशानी होती है। टॉस जीतने वाली टीम को फायदा मिलता है, लेकिन इस नियम के आ जाने से हो सकता है मुकाबला जो रहेगा वो बराबर का हो जाएगा, यानी कि जो टीम मजबूत रहेगी वो टीम अपना मैच जीतेगी। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि फील्ड की वजह से किसी भी टीम को अब फायदा ज्यादा नहीं पहुंचने वाला है। अब सवाल ये होगा पूरा नया गेंद दिया जाएगा या फिर सेमी न्यू गेंद, यानी कि कुछ ओवर्स जिससे खेले जाते हैं, क्योंकि अगर नई गेंद दी जाती है तो इससे गेंदबाजी करने वाली टीम को नुकसान भी हो सकती है। मुमकिन है कि वो टीम स्पिनर्स पर भरोसा रखती है, ऐसे में नई गेंद आने से तो फिरकी गेंदबाजों को ही नुकसान होगा। वैसे ये भी हो सकता है स्कोर बचा रही टीम नई गेंद चाहती ही ना हो, यह भी इस नियम की पूरी परतें खुलने बाकी है, क्या कुछ होगा। एक और नियम था, सलाइवा का इस्तेमाल जो था वो बैन हो चुका था कोविड के टाइम पे, यानी कि 2020 के टाइम से ही ये जो नियम था वो सलाइवा लगाने का जो नियम था वो बंद हो चुका था। लेकिन हो सकता है आईपीएल 2025 में फिर से सलाइवा का इस्तेमाल का अनुमति बीसीसीआई के द्वारा मिल जाए। आईपीएल 2025 में गेंदबाज सलाइवा का इस्तेमाल कर सकेंगे। सलाइवा का इस्तेमाल कोविड-19 के बाद से बैन हो गया था। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक बैन ही है, लेकिन बीसीसीआई ने इसे मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसका असर आपको शायद देखने को मिल सकता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।